हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, एक काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। एक मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण एक पंक्ति मिली है, लाइन मिली है, जिसे मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूं। यह लेख है, या यूँ कह दें EPS 95 पेंशन धारकों की एक पोस्ट है। इसे ज़रूर देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि नई पेंशन, पुरानी पेंशन और EPS 95 पेंशन, 3 प्रकार की पेंशनें हैं। बंदा एक, परेशान अनेक। क्योंकि EPS 95 पेंशन धारक जो हैं, या चाहे कोई भी पेंशनर्स हों, बंदा एक ही है, लेकिन परेशान अनेक हैं। किन के बारे में बोला जा रहा है ये भी मैं आपको बताऊँगा, इसी वीडियो में आपके समझ में आ जाएगा। सभी मानकर चल रहे हैं, या बहुतों का दावा है कि देश में जितनी भी प्रकार की पेंशन योजनाएँ बनाई गई हैं, वो सब पिछली सरकारों की देन है। खासकर कांग्रेस की सरकार का जिक्र किया जाता है। यदि सब कुछ कांग्रेस का किया धरा है, दर्द उन्होंने दिया है, तो दावा की उम्मीद भी उन्हीं से की जानी चाहिए। कुछ का कहना है कि उनके 10 वर्षों के कार्यकाल में पुरानी पेंशन को बहाल क्यों नहीं किया गया। अमूमन सभी सरकारों द्वारा कामगारों के हितों का उतना ख्याल कभी नहीं रखा जाता है जितना कि उनका हक का रहा है। चाहे फिर किसी की भी सरकार रही हो, गलतियां कांग्रेस की सरकार की गिनाई जाती रही हैं, जिनके सुधार का बीड़ा तो मोदी सरकार ने उठा लिया है। तो फिर पेंशन पर हुई गलतियों को सुधारने की बात क्यों नहीं सोची गई? आखिर कामगारों, मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? अब जब छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस शासित सरकारों ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी भूल को सुधारने की पहल की है, उनकी मांगों को मान पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है, तो गैर कांग्रेसी अन्य राज्यों की सरकारों को क्या तकलीफ है? राजनीतिक हठधर्मिता कहाँ जाए, या कर्मचारी विरोध रवैया जो कर्मचारियों के हितों की अनदेखी हो रही है? दिल्ली में विशाल प्रदर्शन से तो लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा। यही स्थिति रही तो देश के 70 लाख पेंशनर्स की भी है, जो EPS 95 से संचालित योजना के कुप्रभाव से जूझ रहे हैं। उनके भी पेंशन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उच्च पेंशन का लाभ मिल पा रहा है, नहीं न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये की मांग पर पिछले 7 वर्षों से कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में NSC के चले आ रहे आंदोलन पर सरकार से किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं। ताज्जुबता तो तब होती है जब स्वयं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2-2 बार आश्वासन दिए जाने पर भी आश्वासन का भी कोई मूल्य नहीं रह गया है। विडंबना तो यह भी है कि देश की तमाम राष्ट्रीय श्रम संगठनों का कामगार सेवानिवृत्त बंधुओं की न्यायोचित मांगों से कोई सरोकार ही दिखाई नहीं देता। आखिर में ऐसा कब तक चलेगा? यह एक EPS 95 पेंशन धारकों के द्वारा मेरे पास भेजा गया एक पोस्ट है, रचना है, जहां पर इस बात के लिए बात कही जा रही है कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि कब तक होगी। सरकार से एक प्रश्न पूछ रहा है EPS 95 पेंशन धारक। EPS 95 पेंशन धारक जाए तो जाए किसके पास, पूछे तो पूछे किससे? EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि कब तक होगी, जबकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं बल्कि 2-2 बार 7,500 रुपये तक की पेंशन वृद्धि करने की बात कही थी। इसके बावजूद भी आज दिवस तक EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई। सरकार से ही पूछा जाएगा EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को लेकर क्या बातें चल रही हैं। EPFO अपने तरीके से बात कर रही है। देखना यह है कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि कब तक की जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।